दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हुआ जिससे पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। कभी जिस बंगाल को ममता बनर्जी का अभेद किला माना जाता था, जहां तृणमूल कांग्रेस की पकड़ को अटूट समझा जाता था, आज उसी बंगाल में कमल खिल चुका है। अगर पैरों तले जमीन खिसकना अगर एक मुहावरा है, तो आज बंगाल की सियासत में ये मुहावरा सच साबित होता दिखता है। ममता बनर्जी जो पिछले कई वर्षों से बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी मजबूत और शख्सियत मानी जाती थी, आज उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर बीजेपी जीती कैसे? किन फैक्टर ने ममता के किले को ढहा दिया है? क्या बंगाल में सचमुच एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं 21 अक्टूबर 1951 की। ये वो तारीख थी जब बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। वही जनसंघ जो आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बन चुका है। और आज करीब 75 साल बाद अपने संस्थापक की धरती पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली है। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, बल्कि वे ऐतिहासिक घटना है। जैसे 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर इतिहास रच दिया था। आज इतिहास ने करवट ली है। आखिर बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण क्या थे? पहला फैक्टर था जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश था कि जनता बदलाव चाहती थी। जब बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई तो राजनीतिक विश्लेषण ने इसे सामान्य चुनाव नहीं माना, बल्कि 92% से ज्यादा मतदान। इतना बड़ा मतदान फीसदी अक्सर बदलाव की ओर इशारा करते हैं। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर वोट डाला। ये सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं था, बल्कि सत्ता परिवर्तन का संकेत था। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ असंतोष बढ़ चुका था। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक शिकायतें क्यों बढ़ी? जनता जवाब चाहती थी, और जब जवाब नहीं मिला तो जनता ने फैसला सुना दिया। दूसरा फैक्टर वोटर लिस्ट और चुनावी गणित। बंगाल चुनाव में वोटर डेटा चुनावी गणित ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहा है। ऐसे में वोटर लिस्ट में बदलाव और नए समीकरण ने बड़ा असर डाला है। 2021 में बीजेपी कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हारी थी। इस बार पार्टी ने उन सीटों पर खास तौर से फोकस किया था। बीजेपी ने बूथ स्तर पर तैयारी की थी और ग्राउंड नेटवर्क को मजबूत किया था। बीजेपी ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट भी किया था। ये चुनाव जिताता है। तीसरा फैक्टर था महिला वोट बैंक का झुकाव। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी महिला वोटर। उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जैसे कन्याश्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना और महिला सहायता योजना। इन योजनाओं का फायदा भी मिलता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली। बीजेपी ने महिलाओं के लिए हर महीने 3000 आर्थिक सहायता का बड़ा वादा किया, लेकिन सिर्फ आर्थिक वादा वजह नहीं था। महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा था। कुछ घटनाओं ने जनता को झकझोर दिया था। विपक्ष ने उन्हें बड़ी चुनावी मुद्दे में बदला। बीजेपी ने महिलाओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि वे सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दे सकती है, और लगता है कि ये रणनीति काम कर गई। चौथा फैक्टर था अमित शाह की मास्टर स्ट्रेटेजी। अगर बीजेपी की इस जीत का राजनीतिक आर्किटेक्ट किसी को कहा जाए तो वो है अमित शाह। देश के गृह मंत्री ने बंगाल चुनाव को मिशन मोड में ला दिया। लंबा समय बंगाल में बिताया, लगातार बैठकें की, बूथ मैनेजमेंट किया और स्थानीय नेताओं के साथ सीधा संवाद किया। हर सीट का अलग प्लान बनाया। यही अमित शाह की पहचान बनी है। उन्होंने बंगाल में वही किया जो उन्होंने कई दूसरे राज्यों में किया था। संगठन को जमीन स्तर पर उतार दिया। भूपेंद्र अधिकारी की आक्रामक राजनीति ने टीएमसी पर लगातार दबाव बनाए रखा, जो किसी भी चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में मोदी की रैलियों ने माहौल बनाया था। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी। उनका बंगाल के लोगों से जुड़ने का अंदाज चर्चा में रहा। सड़क किनारे रुकना, कई स्थानीय लोगों से बात करना, कभी बंगाली संस्कृति का जिक्र करना, ये सब जनता को जोड़ने का तरीका था। उनके भाषाओं में विकास, राष्ट्रवाद, बदलाव का संदेश दिया था, और यही संदेश लोगों के बीच गूंजता गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ममता बनर्जी ने कुछ बड़ी गलतियां की? विश्लेषण के मुताबिक सत्ता विरोधी लहर को कम आंकना, स्थानीय नेताओं की नाराजगी, संगठन में अंदरूनी असंतोष और जनता से दूरी, ये सारे फैक्टर धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते गए। ये जीत सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। दशकों तक बंगाल में लेफ्ट का दबदबा रहा, फिर ममता युग आया और बीजेपी युग शुरू हो चुका है। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आज बंगाल की राजनीति बदल चुकी है। राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ा है, और बंगाल की इस जीत का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखेगा। अब बात करें रोजगार, महंगाई और महिला सुरक्षा की, तो भारत के अन्य जगहों पर जहां पर बीजेपी सरकार है, वहां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला सुरक्षा कितनी हो सकती है, कितने रोजगार आपको मिलेंगे और महंगाई कितनी कम होगी। इसका अंदाजा बाकी राज्यों को देखकर बीजेपी की सरकार है, ये अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए सरकार के चक्कर में न पड़े, अपना काम खूबी से करते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसी हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।